मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन वट्टा, जौनपुर। मोबाइल नंबर 9140482104, 9935673744, 933654 आज हम लोग ब्राइनिया अल्बा होम्योपैथिक की सबसे इम्पोर्टेंट मेडिसिन जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है, ब्राइनिया और रस्टॉक्स 200, ब्राइनिया 200 और रस्टॉक्स 200। ब्राइनिया अल्बा का एक प्रमुख लक्षण है कि हिलने डुलने से रोग बढ़ जाता है। मूवमेंट से रोग बहुत तेज बढ़ता है। स्लेस्मिक झिल्लियों के साथ साथ होंठ, मुंह, आमाशय में भी सूखापन रहता है। प्यास देर में लगती है और बहुत अधिक पानी पीने से इच्छा रहती है। मल नली की स्लेस्मिक झिल्लियों में भी सूखापन, टाइफाइड के बाद अक्सर मल की नली सूख जाती है और कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, बहुत कड़ा टट्टी मल कड़ा और जला हुआ सा निकलता है। एक पोर्शन उसका जला बर्न की तरह से रहता है। स्लेस्मिक झिल्लियों जैसे मस्तिष्क झिल्ली, फुफ्फुस वेस्ट और अंग वेस्ट से चिकना स्राव, कब्ज, ऐसा कि सोच की इच्छा नहीं होती। प्रातः या चलने फिरने पर दस्त, कब्ज, ऐसा कि शौच की इच्छा नहीं होती। अक्सर बहुत ज़्यादा टाइफाइड के बाद कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाता है। टट्टी करने के डर से शौच की इच्छा नहीं होती। स्लेस्मिक झिल्लियों व जोड़ों में सुई की चुभन जैसा दर्द, बैठने पर मितली या बेहोशी की अनुभूति। वृद्ध ह्रास, एग्रवेशन, एम्लियोरेशन, हिलने डुलने तथा ठंडे मौसम के बाद मौसम गर्म हो जाने पर रोग घटता है। स्थिर रहने तथा रोगग्रस्त भाग की ओर करवट लेकर लेटने से रोग में वृद्धि। छरारे बदन के रूखे व अधीर स्वभाव वाले, जल्दी चिढ़ने वाले, बात रोग से ग्रस्त, गर्मी के मौसम में सूखी, ठंडी हवा में निकलने पर, नमी युक्त मौसम में नाना प्रकार की तकलीफ शिकायत करने वाले रोगियों के लिए यह सटीक औषध रहती है। कफ अल्प मात्रा में निकलता है तथा शुष्क खांसी के कष्ट अनुभव होता है। लगता है कि सिर फट जाएगा। टाइफाइड ज्वर होने पर रात्रि में दिन भर के कार्यों के बारे में प्रलाप करता रहता है। झुकने, कपड़ों पर प्रेस करते समय, गर्म मौसम में खांसी आने और हलचल करने पर सिर दर्द में वृद्धि होती है। सिर में चक्करों के साथ मितली व बेहोशी सी अनुभव होना। आमाशय की थैली पर ऐसा दबाव जैसे किसी ने पत्थर मार दिया। डकार लेने पर राहत की अनुभूति। विकृत मासिक धर्म, मासिक स्राव के साथ नाक से भी रक्त बहना। स्तन भारी होने के अलावा कड़े हो जाते हैं तथा हाथ लगाने पर गर्म व देखने में पीले लगते हैं। रोगिणी को उनमें दर्द अनुभव होता है। जोड़ों में दर्द, तीव्र दर्द जो छूने और हलचल से बढ़ जाता है।
पीले रंग की सूजन। लक्षण वर्णन। ब्रायनिया में भी पल्साटिला की भांति लक्षणों का रूपात्मकता रहती। उनका एकमात्र लक्षण है गतिविधि से बढ़ना। अगर हिलने डुलने पर रोगी की तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं तो यह समझ लेना चाहिए कि उस व्यक्ति को ब्रायनिया की ज़रूरत। हेरिंग के मतानुसार निश्चित लक्षण है। जोड़ों में लाली व सूजन, इतना अधिक कड़ापन कि हिलने डुलने मात्र से पीड़ा ऐसी कि सुई गाड़ दी गई। यहाँ तक सब सही है, लेकिन यह तो हिलने डुलने से बढ़ने वाले रोगों की शुरुआत मात्र। बढ़ाव अग्रवेशन गाइडिंग सिम्टम नामक पुस्तक के मोशन शीर्षक अध्याय में देखने पर आपको ऐसे लक्षणों की सूची नज़र आएगी जो हिलने डुलने पर बढ़ जाती है। इस सूची में भी सारे लक्षण नहीं दिए हैं। अब हमें लक्षण वर्णन और लक्षण अपशमन के महत्व और उपयोगिता को समझने का प्रयास करना चाहिए। रोगी चाहे किसी भी रोग से पीड़ित हो, यदि चुपचाप पड़े रहने पर रोगों को राहत महसूस होती है और ज़रा सी हिलने डुलने पर तकलीफ़ फिर बढ़ जाती है, अथवा जितना ही अधिक वह हिलता डुलता उतना ही अधिक उसकी पीड़ा में वृद्धि होती है। तो सबसे पहले ब्रायनिया 200 को ही आजमाना चाहिए और उसके बाद यह तभी दी जानी चाहिए जब इसके विपरीत या प्रतिकूल कोई बड़ा मार्गदर्शक लक्षण मिले या उभरे। इस बात को कोई महत्व नहीं मिलना चाहिए कि शरीर के किसी अंग या तंत्र पर रोग का हमला हुआ। सभी मामलों में एक ही मार्गदर्शक नियम काम में आता है। ब्रायनिया का दूसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है दबाने से घटना। प्रेशर से आराम मिलता है। रोगी को की सेवा करने वाले व्यक्ति प्रायः यह देखकर चकित हो जाते हैं कि रोगी किसी करवट लेटना या सोना चाहता है जिस ओर उसे दर्द अनुभव होता। इसके विपरीत में बेलाडोना 200 कार्बोनिकम 200 बहुत अच्छा काम करती है। 5 बूंद 1 गिलास बॉयल्ड गुनगुना पानी में लेने से छूने से दर्द अगर बढ़ रहा है टच से तो बेलाडोना 200 और कार्बोनिकम 200 लेने से बहुत जल्दी फ़ायदा होता है। जिन लोगों ने रोगी की सेवा करते हुए दोनों लक्षणों के आधार पर ब्रायनिया का प्रयोग और उससे होने वाले लाभ को अपनी आँखों से देखा, वे यह जानते हैं कि उक्त दोनों लक्षण कितने अधिक महत्वपूर्ण और कीमत विरोधी हैं। पल्साटिला की भांति ब्रायनिया की भी श्लैष्मिक झिल्लियों पर प्रतिक्रिया होती है, पर दोनों में अंतर भी रहता है। ब्रायनिया में सूखापन अधिक रहता है तथा रक्तस्राव भी नाम मात्र को होता है। यह खुश्की ओठों से प्रारंभ होकर सभी श्लैष्मिक झिल्लियों को प्रभावित करती हुई मलांत्र तक पहुंच जाती है और मल भी उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। यह खुश्की ओठों से प्रारंभ होकर सभी श्लैष्मिक झिल्लियों को प्रभावित करते हुए मलांत्र तक जाती है और मल
भी उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। पाचन संस्थान के सूखेपन का लाभ भारी प्यास से होता है। रोगी अत्यधिक पित्त होता है। इस सूखेपन का प्रभाव फेफड़ों व श्वसन नली पर भी पड़ता है और इसलिए रोगी को खांसी ही नाम मात्र का बलगम निकलता है। साथ ही खांसते हुए छाती में दर्द में बराइनिया फास्फोरस 30 या 200 5 बूंद आधे घंटे के इंटरवल पे लेने से बहुत जल्दी फ़ायदा हो जाता है। एक बार ब्राइनिया 200 ले ले, फिर आधे घंटे 10-15 मिनट के बाद फास्फोरस 30 लेने से कफ के वजह से सीने में दर्द में बहुत जल्दी फ़ायदा हो जाता है। इसमें नाइट्रम सल्फ में छूने से होने वाले दर्द के साथ ढीला बलगम भी रहता है। इसी प्रतियोगिता साथ ही खांसते हुए छाती में दर्द छूने पर भी दर्द की अनुभूति होती है। नाइट्रम सल्फ में छूने से होने वाले दर्द के साथ ढीला बलगम भी रहता है। इसी प्रक्रिया के फलस्वरूप पेशाब की मात्रा भी कम ज़्यादा रहती है। दवाओं के उपयोग से हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि प्रत्येक दवा की दोहरी प्रक्रिया होती है। जैसे ओपियम की मुख्य क्रिया नींद या बेहोशी लाना, तो प्रक्रिया नींद का न आना होता है। अतः रोग को पूरी तरह समाप्त करने के लिए ज़रूरी है कि दवा की मुख्य क्रिया को समझने के बाद उसका उपयोग किया जाना चाहिए। लेकिन यदि मुख्य लक्षणों के समाप्त होने पर गौण लक्षणों के लिए दवा का उपयोग करना पड़े तो पूर्व स्थित लक्षणों की भी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। पहले के तथा वर्तमान लक्षणों को मिलाकर दवा का उपयोग किया जाना चाहिए, अन्यथा हो सकता है कि रोग दबा जाए या पूर्णतः ठीक न हो। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।